कहानी का शीर्षक 13वां खत। रिमझिम बारिश हो रही थी। राजीव, एक नौजवान लेखक जो पिछले कुछ महीनों से लेखनी में सफलता की तलाश कर रहा था, आज डाक से आए एक अजीब लिफाफे को देखकर ठिठक गया। लिफाफे पर लिखा था, पहला खत, कुल 13 में से। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। वह चौंका, ये किसने भेजा? राजीव ने खत खोला। उसमें केवल एक पंक्ति लिखी थी, अगर जिंदा रहना चाहता है तो हर खत को समय पर पढ़ना शुरू कर दे। नीचे समय लिखा था, रात 9 बजे 13 मिनट। घड़ी देखी, 9 बजे 12 मिनट। वो हड़बड़ाया। ठीक 9 बजकर 13 मिनट पर दूसरा लिफाफा दरवाजे के नीचे से अंदर सरकता है। अब की बार लिखा था, अपनी अलमारी के नीचे देख। राजीव कांपते हुए गया। अलमारी खिसकाई। नीचे एक पुराना फोटो फ्रेम निकला। फोटो में उसके माता पिता थे और एक तीसरा चेहरा जो उसे याद नहीं था। ये आदमी कौन है? वह बुदबुदाया। रात 9 बजकर 17 मिनट तीसरा खत आया। लिखा था, जिसे तू नहीं जानता वो तुझे बहुत अच्छे से जानता है, उसके कारण ही तू अनाथ हुआ। राजीव की सांसें रुकने लगीं। उसने माँ बाप को बचपन में खोया था, पर हमेशा सोचा था वो एक सड़क दुर्घटना थी। 9 बजकर 20 मिनट चौथा खत। तेरे घर की दीवार में एक सच दफन है, कोने की ईंट निकाल। राजीव ने दीवार की ईंट हटाई। अंदर से एक छोटी सी डायरी मिली। डायरी में एक नाम लिखा था, विक्रांत, और नीचे हत्यारा। राजीव का दिमाग घूम गया। विक्रांत वही चेहरा था फोटो में। अब उसे याद आया, ये तो उसके पापा के पुराने दोस्त थे जो एक दिन अचानक गायब हो गए थे। 9 बजकर 24 मिनट पांचवां खत आया। विक्रांत अभी जिंदा है और तुझसे मिलने आ रहा है। घंटी बजी। राजीव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक और लिफाफा पड़ा था। छठे खत में लिखा था, पीछे देख। राजीव ने धीरे से सिर घुमाया। कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो चिल्लाया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। 9 बजकर 27 मिनट सातवां खत आया। अगर सच जानना चाहता है तो छत पर जा। राजीव दौड़ता हुआ छत पर पहुंचा। वहां एक आदमी खड़ा था, चेहरे पर नकाब। उसने कहा, तेरे पास अब 7 खत और हैं, पर क्या तू हिम्मत रखता है पूरी सच्चाई जानने की? राजीव नीचे आया और बाकी 6 खतों का इंतजार करने लगा। हर रात 9 बजकर 13 मिनट पर एक नया खत आता है और हर खत के साथ राजीव अपने माता पिता की मौत के पीछे छिपे जाल को खोलता जा रहा है। अब वो जान चुका है, सच सिर्फ खोजने से नहीं, सहने से मिलता है। सीख, सच हमेशा सामने होता है, बस हिम्मत चाहिए उसे देखने की। और कई बार वो हमें हमारी सबसे गहरी चुप्पियों में मिलता है।